यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 साइंस क्विज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिनके 4 ऑप्शंस हैं और प्रत्येक प्रश्न के जवाब के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको 3 सेकंड के अंदर जवाब देना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? और आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका समय शुरू होता है अब। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, O3। ओजोन गैस का सूत्र होता है O3। अगला जो प्रश्न है वो है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 31। स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या 31 होती है। अगला प्रश्न है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, केशिकत्व। ब्लोटिंग पेपर पर स्याही का सूखना केशिकत्व का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे का खून कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रंगहीन। तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एजीएल यानी सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है, केलामाइन किसका अयस्क है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जस्ता का। केलामाइन जस्ता का अयस्क है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में मिला था। 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण राजस्थान में हुआ था, कब हुआ था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 18 मई 1974। कब? 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दूसरा है, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच। हैजा के टीका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। अगला प्रश्न है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था?
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 13 मई 1998 को। दूसरा परमाणु परीक्षण भारत कब किया था? 13 मई 1998 को। अगला प्रश्न है, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लूना 16। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 16। अगला प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1/10 सेकंड तक। कितना? 1/10 सेकंड। अगला प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, और भी इस तरह के और भी अधिक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।